जब एक साधक भक्ति में थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो उसके मन में गुरु दीक्षा स्वीकार करने का विचार आता है ना? क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? और जब हमें दीक्षा लेनी होती है तब हमारे मन में कई सवाल और कई जवाब चलते हैं, कई प्रकार की उधेड़-बुन चलती है। कहाँ जाऊँ? किससे बात करूँ? किसे अपना गुरुदेव स्वीकार करूँ? बहुत कुछ, है ना? जो साधक गुरु स्वीकार करने का सोच रहा है, निश्चित रूप से उसने भक्ति में बहुत कुछ सीखा है। हमारे संत बताते हैं कि दीक्षा स्वीकार करना कोई बच्चों का खेल नहीं है और ये हमारे सिर्फ इस जन्म का मामला नहीं, जन्मों जन्मों का मामला होता है। हमारे बरसाने के बाबा श्री बताते हैं कि गुरु स्वीकार करने से पहले कई बार सोचो कि जिनको हम गुरु स्वीकार करने जा रहे हैं, क्या उनमें हमारी पूरी श्रद्धा हुई है या नहीं हुई है? क्या हमें उनमें भगवत स्वरूप दिखते हैं या नहीं दिखते? क्या हम उनकी पूरी बात को मान रहे हैं या नहीं मान रहे? या मान रहे हैं, उतना मान रहे हैं जो हमें अच्छा लग रहा है? अक्सर ऐसा होता है कि हम उनसे दीक्षा लेने की सोच लेते हैं या तैयार हो जाते हैं जिनसे हमारे कुछ आसपास के प्रियजनों ने ली हुई होती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दीक्षा वहीं लेनी चाहिए जहाँ तुम्हारी श्रद्धा हो, जहाँ तुम्हारा प्रेम हो। हो सकता है उन संत या गुरुदेव में जितनी श्रद्धा आपके प्रियजन की है उतनी आपकी ना हो, है ना? तो दीक्षा लेने के बाद पछताने के सिवा और कुछ नहीं होता कि काश मैं थोड़ा और रुक जाती या थोड़ा और प्रयास कर लेती। सबसे इम्पोर्टेंट बात, दीक्षा वहीं स्वीकार करें या वहीं लें जहां आपका भाव हो, जो आपके भाव के अनुरूप हो, चाहे वो कोई भी रस हो, कोई भी भाव हो। अपने भाव के अनुरूप ही ऐसे साधु और संत गुरुदेव को सुनो। 1, 2, 3, 4 जो सरलता से उपलब्ध हो, आप उनको बस सुनो। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपको पता चलता जाएगा कि मेरी श्रद्धा इन चारों में से इन 2 में ज़्यादा है और मुझे इनको सुनना अच्छा लग रहा है और इनको सुन के मेरी भक्ति बढ़ रही है, भगवान के प्रति मेरा प्रेम बढ़ रहा है, तो आप उन 4 से 2 पर आओ, 2 से 1। फिर उन 1 का जो भी परिकर है या जो भी शिष्य हैं उनका संग करो। उनके संग से उनकी शिक्षाएं पता चलेंगी, उनकी शिक्षाओं से उन शिक्षाओं को फॉलो करो। बाबा कहते हैं जिनमें आपकी पूरी श्रद्धा बनी है या जिनमें आपका पूरा प्रेम बना है, यदि वो दीक्षा नहीं भी देते तो आप उनको मन से गुरु स्वीकार करके उनकी दी हुई शिक्षाओं का पालन करते रहो। एक दिन वो ज़रूर कृपा करेंगे। हमारे साथ बने रहिए, भगवत और गुरुजनों के चरणों के साथ लगे रहिए। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे श्याम।